कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पहला लेक्चर मैंने दिया था। अब उससे आगे की कहानी देखेंगे। कल पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा था हमने ए से बी तक। ए से बी क्या है, जो प्रीवियस डायग्राम है पिछले लेक्चर में, जो लेक्चर बने उसमें डायग्राम बनाया मैंने पहले, वहां दिखा रखे पॉइंट ए से बी, बी से सी। तो कल की जो एनालिसिस रही थी वो मेरी ए से बी की रही थी। ए से बी, बी हॉरिजॉन्टल पॉइंट था। मैं अभी यहां पर और बता देता हूं। ये पॉइंट ए था, ये बी था और ये सी था, ये डी था। अगर मुझे ए से बी तक जाना, ए से बी तक, तो बी मिनिमम मैंने कितनी ली थी, बी मिनिमम इक्वल्स टू √2GL आई थी मेरी। कितनी आई थी बेटा, √2GL। अब मुझे अगर यहीं पर बी मिनिमम ग्रेटर देन √2GL है तो क्या होगा। अगर बी मिनिमम ग्रेटर देन √2GL है तो क्या होगा, तो सर ये होगा पार्टिकल फॉलोज बीसी पाथ। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट विल क्रॉस थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और कहां पर पहुंच जाएगा, बीसी पाथ पर। क्यों, क्योंकि इतनी रफ्तार से तो सिर्फ बी तक ही जा पा रहा था, इससे ज्यादा रफ्तार पे बीसी पे अब कहां जाएगा, अभी ये हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से देखते हैं ये बी मिनिमम कुछ भी मान लेंगे, √2G जो भी है, √3GL। बी मिनिमम मतलब ये है कि ग्रेटर देन कितना है, √2GL होनी चाहिए वो रफ्तार। तो मान लो मेरा पार्टिकल कहां आ चुका है, यहां आ गया, पार्टिकल यहां पर है, ये एंगल मेरा थीटा है, यहां वर्टिकली डाउनवर्ड mg लग रहा होगा, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा बेटा। तो इसको रिजॉल्व करो यहां के लिए, ये टेंशन T टूवर्ड सेंटर, क्योंकि सेंटर इधर ही होगा, टूवर्ड सेंटर, और mg का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। अब बेटा मैंने ये भी मैं बता रहा था ना कि ए से बी, बी से सी पर अगर पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी का घटने का कारण क्या है, mg का एक कंपोनेंट इधर लग रहा होगा, mg sin थीटा, और पार्टिकल मेरा किधर जा रहा है, इधर। इसका मतलब mg sin थीटा अपोज द वेलोसिटी, रिटार्डेशन का काम कर रहा होगा। टेंजेंशियल फोर्स है, अगर टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगा हुआ है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, स्पीड डिक्रीज कर रही है यहां पर। तो जैसे जैसे पार्टिकल ए से बी पर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज करेगी, बी से सी पर जाएगा स्पीड डिक्रीज करेगी। ये लिख रहा था मैं, तो तुम लोगों को बस ध्यान रखना है। अब मुझे तो चाहिए क्या, एनएलएम इक्वेशन में मैं क्या लिखता हूं, एनएलएम इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, यहां पर अगर पार्टिकल को सर्कल में घूमना है तो सेंटीपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और सेंटीपिटल को कौन लेके आएगा, जो फोर्स टूवर्ड सेंटर लग रहे हैं, जितने भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे हैं वो सब मिलकर सेंटीपिटल को बुलाने की कोशिश करेंगे। तो सेंटर की तरफ कौन कौन सा लग रहा है, टी लग रहा है, mg cos थीटा लग रहा है, तो t प्लस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv²/L, ये आ गया। अब टेंशन T इक्वल्स टू mv²/L माइनस mg cos थीटा। अब बेटा तुम लोगों का क्वेश्चन एक होना चाहिए, T इक्वल्स टू mv²L माइनस mg cos थीटा। किसी भी BC के बीच में कोई भी पॉइंट है, P पॉइंट है, P पॉइंट की एनालाइज कर रहा हूं, P पॉइंट पे मैंने पार्टिकल मान लिया। अब तुम लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर आप एक बात बताओ, आपने ये इक्वेशन लिखी क्यों, ना तो मैं इससे वेलोसिटी निकाल पा रहा हूं, ना ये बी मिनिमम, ये भी डायरेक्ट, कैसे सर क्यों लिखी। बेटा ये मैंने सिर्फ टेंशन को समझाने के लिए लिखी है कि ए से बी तक टेंशन डिक्रीज तो हो रही थी, लेकिन कहीं पर कोई चांस नहीं था कि टेंशन 0 हो जाए, कोई भी चांस नहीं था। अब यहां पर टेंशन कितनी आई थी, मिनिमम जो टेंशन आई थी mv²/L आ गई थी, है ना, थीटा 90 होते mv²/L आ गई थी।
अगर mv²/L में से कोई और घट रहा है तो भैया mg cos थीटा यहां घट रहा है, इसका मतलब B से C पर मैं जा रहा हूं तो टेंशन और कम हो रही है। तो मैं ऐसा मान भी सकता हूं कि टेंशन C पर जाकर 0 कर ले। देखो ध्यान से, यहां से पार्टिकल पहले ऐसे था थीटा 90, धीरे धीरे C की तरफ बढ़ रहा है तो ये वाला थीटा कम होता जा रहा है, मतलब थीटा डिक्रीजेज। इफ थीटा डिक्रीजेज देन m cos थीटा क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। सर कैसे इंक्रीज करेगा, भैया वैल्यू पुट करके देख ले। थीटा डिक्रीज कर रहा है, पहले 90 होगा, कॉस की पूरी वैल्यू 0 होगी, फिर 60 ले आओ, कॉस की 1/2 हो गई। इसका मतलब क्या है, थीटा को मैं डिक्रीज करता ला रहा हूं, कॉस थीटा इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा सर, ये पूरा का पूरा टर्म mg cos थीटा भी क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, और भैया टेंशन ज्यादा डिक्रीज कर रही होगी। तो हम ये ऐसा मान के चलते हैं कि टी मिनिमम कहां होगी, एट सी पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी मिनिमम मैंने ये मान ली, इसलिए मैंने यहां पर एनएलएम इक्वेशन लिखी और एनएलएम इक्वेशन से टेंशन को समझाने की कोशिश की कि कंप्लीट सर्कल तभी बनेगा जब तुम सी पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन को क्या मानोगे, 0 मानोगे। तो बेटा कल मैंने क्या सीखा था, ए से बी तक टेंशन में क्या हो रहा है, यह पता लगा था कि ए से बी तक टेंशन 0 नहीं हो सकती, हाँ डिक्रीज जरूर कर रही है, लेकिन बी से सी तक भी टेंशन ज्यादा डिक्रीज कर रही है। सी पर हमने ऐसा मान लिया कंप्लीट सर्कल के लिए कि टेंशन सी पॉइंट पर 0 होगी। अब क्या करेंगे सर, एनर्जी कंजर्वेशन। मैं एनर्जी कंजर्वेशन से निकालूंगा कुछ नहीं, बट मैं बता रहा हूं इस पॉइंट के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा वहां पर हम करेंगे इन सब चीजों को। तो इस पॉइंट के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, ये मान लो फाइनल पॉइंट है मेरा और ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है सर। अब अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। बेटा के इनिशियल यहां देखो कितनी होगी, हाफ एम बी मिनिमम का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल, अगर मैं इसको ही रेफरेंस पॉइंट मानता हूं तो मेरी कितनी हो जाएगी, यू इनिशियल 0 हो जाएगी, यू इनिशियल 0 इक्वल्स टू के फाइनल, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस, अच्छा सर और क्या लगाओगे यहां के लिए, पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा पार्टिकल कैसे जा रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, वो तो क्या करता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखता है। mg के थ्रू अगर मुझे वर्क डन देखना है तो mg इंटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। वर्क एनर्जी पावर में मैंने अच्छे ढंग से तुम लोगों को बता रखा है बेटा, ये L है तो ये L होगा या कुछ और होगा, नहीं सर L ही है, ये पाइथागोरस थ्योरम से, ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कितना हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा सर। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए डिस्टेंस क्या लिखोगे, mg L प्लस L cos थीटा। ऐसे हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, इस तरीके से हम इस पॉइंट के लिए क्या अप्लाई करेंगे, एनएलएम इक्वेशन को, ठीक है। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये तो जनरल एनालिसिस थी, बी से सी पाथ की जनरल एनालिसिस थी कि अगर मुझे एनर्जी कंजर्वेशन बी से सी तक कहीं लगाने की जरूरत पड़ती है तो मैं इस कंसेप्ट से ही लगाऊंगा। एल एच मुझे कैसे लिखनी है वो समझ में आ गया बेटा, और एनएलएम इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम इसी तरीके से लिखेंगे बी से सी के लिए, इसको नोट कर लो, फिर इससे मैं एक क्वेश्चन कराता हूं। अब बेटा इसी ने मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन या कंसेप्ट, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी at lowest point so that object complete the circle, complete the circle, ठीक है, या सर्कुलर मोशन जो भी है कंप्लीट हो जाए, उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए।
मिनिमम वेलोसिटी मैंने देखा था कि √2gl जब मैंने रखी थी मिनिमम, तो वो ए से बी तक ही गया था, मतलब सर्कुलर मोशन का क्वार्टर पार्ट ही उसने कवर किया था। √2gl से जैसे ही ज्यादा ली थी तो मैंने एक पॉइंट बी और सी के बीच मान लिया था। अब वो कितनी थी नहीं पता मुझे, ये अब हम पता करते हैं। तो देखें बेटा, इधर देखो सब लोग, यहां पर बी मिनिमम कितनी होगी देखेंगे अभी, मास m। अब पार्टिकल मेरा यहां पहुंच गया सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर रफ्तार v होगी। पहले मैं इस पॉइंट के लिए NLM लिखता हूं, NLM इक्वेशन, NLM इक्वेशन एट सी पॉइंट। मान लिया मैंने कि देखो, जब पार्टिकल यहां से सी पर पहुंच जाएगा, टेंशन भले ही 0 हो जाए लेकिन ड्यू टू वेलोसिटी कंप्लीट सर्कल कट जाएगा। तो सी पॉइंट पर मुझे NLM इक्वेशन लिखनी है, तो कितना T प्लस mg, और भैया ये दोनों मिलकर किसको बुला सकते हैं, सेंट्रीपिटल को। तो कितना लिखोगे, T प्लस mg इक्वल्स टू mv² अपॉन L। एक मेरी इक्वेशन ये हो गई। अब बेटा ये किसकी है, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी है, बी टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट की वेलोसिटी है। देखो मुझे इस सर्कल के अंदर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, किसी भी पॉइंट की, तो मैं यहां से अगर मुझे ये वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, टी को 0 पुट कर दूं, क्योंकि ये तो टीसी है ना, और टीसी पे सबसे कम टेंशन थी सी पॉइंट पर, तो टीसी इक्वल्स टू 0, तो mg इक्वल्स टू mv² अपॉन L, m से m गया तो v इक्वल्स टू √gl। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर रफ्तार कितनी आ गई पार्टिकल की, √gl एट टॉप पॉइंट। एट टॉप पॉइंट पर रफ्तार कितनी आ गई बेटा, √2gl। सर क्वेश्चन क्या लिखा है ऊपर कि व्हाट मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। आप हमें लोएस्ट पॉइंट की बताओ, इस हाईएस्ट पॉइंट की नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट की नहीं। सुन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा, बाय अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है सर, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। अब रेफरेंस पॉइंट में इसी को मान लेता हूं, ये कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है, यहां पर यू इनिशियल 0 है, तो बेटा के इनिशियल हाफ m बी मिनिमम का स्क्वायर प्लस यू इनिशियल 0 है, के फाइनल हाफ m v² प्लस mg। सर h वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू mg, मुझे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। पार्टिकल कैसे गया है इस बात पर नहीं डिपेंड करता इसके थ्रू वर्क डन, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मुझे क्या देखना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल का। तो ये मेरा कितना L और ये भी कितना L, तो बेटा कितना हो जाएगा, हाइट मेरा 2L हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो मैंने बोला था ना कि अगर बी मिनिमम कैलकुलेट करना है एनर्जी कंजर्वेशन से, तो मुझे बी की वैल्यू यहां से मैंने निकाल ली ना, तो बी की वैल्यू निकालते ही यहां इसको सॉल्व करोगे, m कट जाएगा, तो बी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, v² प्लस 4gl, और b² कितना है gl, तो b मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा यहां से √5gl। ये मेरा b मिनिमम आ जाएगा। बी मिनिमम और कंप्लीट सर्कल कि पार्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कल कर जाए तो लोएस्ट पॉइंट की रफ्तार क्या होनी चाहिए, √5gl, √5gl। ये पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखो, नीट वगैरह में ये पूछा भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने जितना भी बी से सी, ए से बी तक कराया है, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट दे रहा हूं तुमको, वो पॉइंट तुम्हें याद रखने, एनएलएम इक्वेशन याद रखनी है कि एनएलएम इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं। ये दो ही बातें अगर तुमको पता है तो पूरा खेल है। एनएलएम इक्वेशन कैसे लिखते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं।
पहले बेटा इसको नोट कर लो, फिर मैं तुमको कुछ नोट पॉइंट बताऊंगा। देखें, इसी से रिलेटेड कुछ नोट पॉइंट बताता हूं मैं। देखें बेटा, वो नोट पॉइंट देखें। हमें क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, मेरा क्वेश्चन यही है बेटा कि क्या क्या याद रखना है। चलो, पहला पॉइंट क्या याद रखना है? फर्स्ट पॉइंट, नोट बोल सकते हो इसको, नोट, या ऐसा सोच लो कि मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्टिकल सर्कल में तुमसे हर बात आनी चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन कि इफ v इक्वल्स टू √2gl है, √2gl है, क्या करेगा? ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है यहां, और ये p पॉइंट है। अगर b मेरा कितना है? √2gl है, √2gl, तो क्या होगा? पार्टिकल कहां पहुंचेगा? पार्टिकल B पॉइंट पर होगा, B पॉइंट पर होगा। पहला पॉइंट B पॉइंट पर होगा, ठीक है सर। सेकंड, इफ V लेस देन √2gl है, होगा तो पार्टिकल कहीं A और B के बीच, बट करेगा क्या? पेंडुलम पाथ फॉलो करेगा, फॉलो पेंडुलम पाथ, पेंडुलम पाथ कहां? बी के यहां ऐसे इस तरीके से यहां पर घूमता रहेगा, क्योंकि बी को तो क्रॉस कर ही नहीं सकता, इतनी रफ्तार ही नहीं है। अच्छा सर, बी को क्रॉस करवाओ। थर्ड पॉइंट, अगर बी ग्रेटर देन √2gl है, अच्छा सर, √2gl है तो क्या होगा? सर, पार्टिकल कहीं बी और सी के बीच होगा, मान लो पी पॉइंट पर ही होगा। पार्टिकल कहीं बी एंड सी के बीच होगा। कहां होगा बेटा? पार्टिकल बी और सी के बीच होगा। कहां? मैंने पॉइंट पी मान लिया है और इसकी एनालिसिस में करा चुका हूं। पी पॉइंट पर एनएलएम इक्वेशन कैसे लिखेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सब बता दिया है मैंने। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, अगर V ग्रेटर देन और इक्वल्स टू √5gl है, तो यही तो मिनिमम रफ्तार है। किसके लिए? टू कंप्लीट सर्कल, टू कंप्लीट सर्कल। अगर कोई पार्टिकल कंप्लीट सर्कल में चला जाए, कंप्लीट सर्कल हमें बना के दे दे, पूरी मोशन कंप्लीट सर्कल की कर ले, तो बी मिनिमम कितना होना चाहिए? √5gl। इससे ज्यादा या इसके बराबर, इससे कम तो फिर लौट के आ जाएगा नीचे की तरफ। बात क्लियर है बेटा? ठीक है सर, ये भी बात क्लियर। पांचवा पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। ये बी मिनिमम कहां की बात कर रहे हैं हम बेटा? बॉटम वाली बात कर रहे हैं, बॉटम के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? बॉटम। बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार कितनी होनी चाहिए? अब टॉप मोस्ट पॉइंट की रफ्तार, एट टॉप मोस्ट पॉइंट V कितना आया था? √gl। अब देखो, मैं बार बार एक बात चिल्ला रहा था और शायद वो नोट नहीं की हो तुम लोगों ने, पर समझ लो बेटा, A से B तक, B से C तक पार्टिकल जाएगा तो रफ्तार डिक्रीज होती चली जाएगी। देख लो, उसी रफ्तार से √5gl आई थी
और यहां कितनी आई है सी पॉइंट पर √GL। इससे तो ये बहुत कम है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं रफ्तार घट रही है पार्टिकल की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो रही है। हाँ सर, वर्क डन भी नेगेटिव, के फाइनल माइनस के, हाँ ये भी क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो रहा है। बात क्लियर है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर B इक्वल्स टू √GL हो गई। ठीक है, 6 पॉइंट क्या होगा, एट पॉइंट C या टॉप मोस्ट पॉइंट टेंशन शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट मुझे आते तो मैं यही सोचूंगा बेटा, ये सब पॉइंट अगर तुमसे आ गए तो मान लो कि वर्टिकल सर्कल में बहुत कुछ तुमसे आने लगा है। अभी तो लेक्चर्स बाकी हैं, पूरे कंसेप्ट बाकी हैं, प्रॉब्लम भी मैं इस पे अच्छी कराने वाला हूं। पहले बस ये बताओ कि B से C तक की एनालिसिस हम लोगों की कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखें ढंग से और देखने के बाद B से C तक की एनालिसिस करें। अब मेरा कल का जो वीडियो होगा, कल के वीडियो में बेटा मैं बताऊंगा तुम लोगों को, सर क्या बताओगे, कल के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर इस पॉइंट पर हम टेंशन 0 कर दें, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो कैसा पाथ हो। भैया टेंशन 0 होगी, इसका मतलब पार्टिकल लीव द सर्कल। हाँ सर, पार्टिकल लीव द सर्कल, तो पाथ कैसा होगा, सर्कल बिल्कुल नहीं होगा, कहीं ऐसे रफ्तार होगी ना, ऐसे इस तरीके से तो ऐसे आने की कोशिश करेगा, तो पाथ कैसा होगा, पैराबोला। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पैराबोला होगा सर, अगर लीव करता है पार्टिकल इस पॉइंट पर तो फिर क्या होगा, उसके लिए हम NLM इक्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, उसके बाद में फिर हम ये हाइट वाइट मेजर करके देखेंगे। तो ये सब कल के लिए कंसेप्ट है कि किस एंगल पर पार्टिकल, या तो हम कितनी रफ्तार दें और किस एंगल पर पार्टिकल इसको लीव कर देगा। ये कहानी है मेरे कल के लिए बेटा, मैं कल दूंगा इसका वीडियो। आज की कहानी में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, आगे की कहानी कल। चलो।